जरा सोच कर देखिए, अगर किसी आदमी का दिमाग पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले, उसकी सोच, उसकी यादें, उसकी पहचान सब कुछ मिटा दिया जाए और उसे एक जिंदा मशीन बना दिया जाए और उसे यूज किया जाए सिर्फ एक मिशन को अंजाम देने में। ये सुनने में लग रहा होगा ना एक हॉलीवुड फिल्म की तरह, बट एक्चुअली में ये एक रियलिटी थी और इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। अब पता नहीं आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सल सोल्जर देखा होगा, बट हाँ, जितने भी लोग यूनिवर्सल सोल्जर देखे वो लोग कुछ हद तक मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे। बस यूनिवर्सल सोल्जर का जो प्रोजेक्ट था और ये जो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा है, इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि यूनिवर्सल सोल्जर में दिखाया गया है कि जो सोल्जर्स मर जाते हैं उन्हें फिर से जिंदा किया जाता है और उन्हें एक मशीन बनाया जाता है, जबकि प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा में एक जिंदा इंसान के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उन्हें एक मशीन बनाया जाता है। 1950s में जब दुनिया कोल्ड वॉर की आग में जल रही थी, उस समय US इंटेलिजेंस ने एक प्लान बनाया, एक ऐसे मंचूरियन कैंडिडेट, मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसे प्रोग्राम्ड मशीन ह्यूमन रोबोट की जो कि बिना उसकी मर्जी से उन्हें मिशन पर भेजा जा सके। CIA चाहती थी एक ह्यूमन वेपन बनाने की जिसे ब्रेन वॉश करके कंट्रोल किया जा सके बिना किसी गिल्ट के, इमोशन, डाउट, जस्ट लाइक एक रोबोट विद अ ह्यूमन बॉडी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसका काम था असली दिमाग को तोड़ना, इंसान को रिबूट करना और एक नया सोल्जर बना देना। एक ऐसा सोल्जर बना देना जो कि बिना किसी तरह का सवाल जवाब किए हुए सीधे अपने दुश्मन को, अपने टारगेट को एलिमिनेट कर देता। यह प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार का था कि ये किसी भी इंसान की मेमोरी को इरेज कर देता और उसे अपने मालिक का कठपुतली बना देता। और इसे डिजाइन स्पेशली वॉरफेयर के लिए किया गया था। जैसे कि जब आप लड़ने जा रहे किसी को बोल दिए कि तुम्हें यहां से उस पहाड़ पे चढ़ना है, तो उसे और कुछ भी नहीं दिखेगा, वो सबसे पहले पहाड़ पे चढ़ेगा। वो ना ही खाना खाएगा, वो ना ही पानी पिएगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उस पहाड़ पे चढ़ना। अगर यदि वो गिर जाता है तो उसके पास कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स रहेगा, इंजेक्शंस रहेगा, वो खुद को लगाएगा, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले पहाड़ में चढ़ेगा। अगर उसे कोई गोली भी मारे ना तो वो उस गोली का जवाब बाद में देगा, पहले वो उस पहाड़ पे चढ़ेगा। कुछ इस प्रकार का उसे डिजाइन किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट सुनने में तो बिल्कुल साई-फाई लगता है, लेकिन था बिल्कुल रियल। आगे जाने से पहले दोस्तों, अगर यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबाइए। उसे दबाने पे ना हमारा हिम्मत बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा छाती चौड़ा हो जाता है और भारत देश के हित के बारे में बोलने का मन करता है। इसी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। CIA ने ड्रग्स, टॉर्चर और हिप्नोसिस के जरिए एक्सपेरिमेंट्स किए। ऐसा लग रहा था मानिए किसी लैब में माइंड की हैकिंग हो रही हो। LSD और हेलुसिनोजेंस का इस्तेमाल किया गया सब्जेक्ट्स के ऊपर। सब्जेक्ट्स का मतलब इंसानों के ऊपर। जिंदा इंसान पकड़ कर लाते थे। इसमें से बहुत सारे सोल्जर्स भी हुआ करते थे तो बहुत सारे नॉर्मल इंसान भी हुआ करते थे। उन्हें बिना बताए LSD जैसे ड्रग्स दिए जाने लगे ताकि रियलिटी में उनका सेंस को ब्रेक किया जा सके। यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जहां पे लोगों को 60 दिनों तक सुला के रखते थे, पूरे 2 महीने तक, और जितना टाइम वो सोते थे उतने टाइम तक उनके कान में ना एक ही सेंटेंस बोला जाता था। और सुनने में ऐसा आता है कि लगभग 5 लाख बार एक ही सेंटेंस को बोला जाता था उनके कान पे, जो इंसान सो रहे हैं। और उसके बाद जब वो उठते थे तो सबसे पहले वो उसी चीज को कंप्लीट करते थे जो सेंटेंस उनके कान में 5 लाख बार बोला गया था। और इन लोगों को सुलाने से पहले इन्हें इलेक्ट्रिक का शॉक दिया जाता था और ये शॉक देकर उनके मेमोरी को रिबूट किया जाता था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से हम लोग हार्ड डिस्क को रिबूट करते हैं। कुछ लोगों को तो इस हद तक ट्रेन किया गया था कि उन्हें मिशन में भेजने से पहले बस एक वर्ड बोलना पड़ता था। वो वर्ड बोलते ही वो एक्टिवेट हो जाता था और वो वर्ड का नाम था किल स्विच। अब सोचिए, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट चलाने के लिए जगह भी तो होना चाहिए और एक ऐसा जगह जो कि आम लोगों की नजरों से दूर रहे। तो पता है, इन सारे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जा रहा था मेंटल हॉस्पिटल्स में और कुछ कुछ जेल्स के अंदर में भी। लेकिन ये सब बस एक नाम का मेंटल हॉस्पिटल और जेल बन के रह गए थे।
एक्चुअली में यहाँ पे इंसानों की लैब टेस्टिंग हो रही थी। जैसे कनाडा के एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर डोनाल्ड कैमेरॉन ने पेशेंट्स के दिमाग को एक तरह से डिलीट एंड रीस्टोर करना स्टार्ट कर दिया, वो भी बिना किसी परमिशन के। CIA का मास्टर साइंटिस्ट था डॉक्टर सिडनी गॉटलेब। ये आदमी पॉइजन, ड्रग्स, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का आइंस्टाइन हुआ करता था, लेकिन उसका एम था एक सुपर सोल्जर बनाने का जो कि किसी भी एम को डिस्ट्रॉय कर सके, बिल्कुल यूनिवर्सल सोल्जर की तरह। बट 1973 में एक ट्रेजेडी होती है और यूएस के कांग्रेस ने काफी सारे सवाल उठाने लगे इस प्रोजेक्ट को लेके। तब CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने पर्सनली ऑर्डर दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जाए और इस प्रोजेक्ट को यहीं पे बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर यदि लोगों को पता चल गया तो इसके कारण बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हो सकता है और साथ ही साथ उनका सरकार भी गिर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ये जो झूठा का एक डेमोक्रेसी का जो नकाब पहन करके जो घूमता है ना, वो नकाब भी उनका उतर जाता पूरी दुनिया के सामने। लेकिन तभी उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और जब डॉक्यूमेंट्स जलाने की बात आती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बच जाते हैं और जो कि लगते हैं कुछ ऐसे लोगों के हाथ में जिसके कारण आज प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का इतना डिटेल्स हमारे पास भी उपलब्ध है और ये मैं आपको बता भी पा रहा हूं। और डॉक्यूमेंट से जो ज्यादा बड़ा एविडेंस था, जो कि थे रियल, वहां पे झेलने वाले इंसान जो विक्टिम्स हुआ करते थे यार, वो भी तो जिंदा थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्हें तुरंत लाया गया था और उनके ऊपर टेस्ट शुरू करने ही वाले थे कि तब तक इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वहां पे जाके क्या देखा। बहुत सारे ऐसे भी विक्टिम्स थे जो कि सब कुछ झेले बट फिर किसी मिशन में नहीं गए और उन्होंने भी बताया कि आखिर उनके साथ में ऐसा क्या हुआ उस हॉस्पिटल्स में, उन जेल्स में। वो भी इतना बता कब पाए, काफी दिनों की, काफी महीनों, सालों की ट्रीटमेंट के बाद। वो भी जो लोग बता पाए ऐसे लोग बहुत ही कम थे। मान के चलिए कि 100 में से सिर्फ 1% ही ऐसे लोग थे जो कि ये बता पाए कि ऐसा वहां हुआ करता था, क्योंकि 99% जो लोग थे वो लोग बाहर निकलने के बावजूद भी फिर से पागल खाने चले गए, मेंटल असाइलम में ही वो लोग अपनी पूरी जिंदगी काट दिए और कभी भी ठीक नहीं हो पाए। एक CIA साइंटिस्ट फ्रैंक ओल्सन, जिसे बिना बताए LSD दिया गया, उन्होंने 9th फ्लोर से जंप करके अपनी जान दे दी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि सिर्फ बाहर से ही उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाता था और उनके कान में वो 5 लाख बार सेंटेंस रिपीट नहीं किया जाता था, बल्कि उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में कुछ चिप भी फिट किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रोग्राम आज भी चालू है? तो भाई एक बात बता देता हूँ कि ये सब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स, वो भी इतना ज्यादा लागत से जब होता है ना, तो ये प्रोजेक्ट्स तुरंत ऐसे ही बंद नहीं कर दिया जाता। और अगर यदि बंद किया भी जाता है ना, तो लोगों की नजर में बंद कर दिया जाता है और अंदर अंदर से ही बहुत सारा ऐसा काम चल रहा होता है। आज भी लोग ये मानते हैं कि प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा जैसा माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट न्यू नेम्स के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और अभी भी न्यूरल कंट्रोल इम्प्लांट्स, इवन AI बेस्ड प्रोग्रामिंग के साथ चल रहा है। ये भी हो सकता है कि हॉलीवुड की जो कुछ कुछ फिल्में आई थी, जैसे कि विंटर सोल्जर, एक सुपर सोल्जर जिसका माइंड कंट्रोल होता था। उसके बाद एक और फिल्म था द बॉर्न आइडेंटिटी, उसमें एक किलर था जिसे अपना पास्ट ही याद नहीं था। और सबसे लेटेस्ट में अगर यदि बात बताऊं तो स्ट्रेंजर थिंग्स में एक लड़की होती है जिसका नाम एल होता है, उसे डॉक्टर्स कंट्रोल करते हैं। बस वही बात है कि उस लड़की के पास पहले से कुछ सुपर पावर्स थे और डॉक्टर्स उसे कंट्रोल कर रही थी। बट यहाँ पे लोगों के पास में सुपर पावर्स है नहीं, बट उनमें सुपर पावर फिट किया जा रहा है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के बारे में। और हाँ, अगर आप लोग कोई सुझाव दे सकते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, मुझे नेक्स्ट टॉपिक कवर करने में काफी आसानी होगी। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।